अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज़ उस्मान फ्रॉम टेक टॉक। और आज की ये वीडियो जैसे कि आप जानते हैं कि एप्पल ने अपना लेटेस्ट आईफोन 12 की सीरीज़ को लॉन्च कर दिया है। लेकिन उसमें से जो दो डिवाइसेस हैं आईफोन 12 और 12 प्रो वो अभी के लिए मार्केट में अवेलेबल हो चुकी हैं, और बाकी की जो दो डिवाइसेस हैं 12 मिनी और 12 प्रो मैक्स वो अभी मार्केट में अवेलेबल नहीं है, वो नेक्स्ट मंथ से मार्केट में अवेलेबल होंगी। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि एप्पल ने अभी तक अपने लेटेस्ट आईफोन सीरीज में यूएसबी टाइप सी को इंक्लूड क्यों नहीं किया। एप्पल ने अभी तक अपना वही पुराना 8 पिन चार्जिंग कनेक्टर को ही क्यों आईफोन 12 में इंक्लूड किया है, जबकि पूरी दुनिया में यूएसबी टाइप सी को इंक्लूड किया जा रहा है और उसी को लोग प्रेफर करते हैं, लेकिन एप्पल ऐसा क्यों नहीं कर रहा। तो आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले बात कर लेंगे एप्पल के चार्जिंग कनेक्टर के बारे में। एप्पल का चार्जिंग कनेक्टर जैसे कि आपको पता होगा कि 8 पिन चार्जिंग कनेक्टर है, जिसे लाइटनिंग कनेक्टर भी कहते हैं। इस कनेक्टर को सबसे पहले आईफोन ने 2012 में आईफोन 5 में इंट्रोड्यूस करवाया था। उससे पहले जो आईफोन का कनेक्टर होता था वो 30 पिन डॉक कनेक्टर होता था। अगर आप लोगों ने आईफोन 4 को यूज़ किया होगा तो आपको पता होगा कि वो कनेक्टर बहुत ही ज़्यादा चौड़ा होता था, उसमें 30 पिन होती थी। लेकिन एप्पल ने आईफोन 5 में इस लाइटनिंग कनेक्टर को इंट्रोड्यूस करवाया था, जिसमें सिर्फ और सिर्फ 8 पिन थी, और एप्पल ने इसके साइज को बहुत ही ज़्यादा रिड्यूस कर दिया था। और इसके अलावा इसका जो सबसे बड़ा बेनिफिट था वो ये था कि एक तो ये साइज में बहुत छोटा था, उसके अलावा ये बहुत ज़्यादा फास्ट था, और उसके अलावा इसका तीसरा जो सबसे मेजर बेनिफिट था वो ये था कि इसे आप किसी भी तरह से उल्टा या सीधा किसी भी तरह से इसे मोबाइल में प्लग कर सकते थे। 2012 के हवाले से तो ये कनेक्टर बहुत ही ज्यादा सूटेबल था। लेकिन आज के दौर में जबकि यूएसबी टाइप सी का जमाना है, एप्पल अभी भी अपने जो आईफोन्स हैं उनमें यूएसबी टाइप सी को इंक्लूड नहीं कर रहा, वो अभी भी यूएसबी टाइप सी को स्किप करी जा रहा है। इसकी एक तो सबसे बड़ी रीजन ये है कि एप्पल अपने मोबाइल फोन्स में यूएसबी टाइप सी को इंक्लूड ही नहीं करना चाहता। वो क्यों यूज नहीं करना चाहता? क्योंकि ये जो लाइटनिंग केबल है ये भी बहुत ज्यादा फास्ट होती है, लेकिन ये टाइप सी से ज्यादा तो फास्ट नहीं है। इसकी एक तो सबसे बड़ी रीजन ये है कि एप्पल इन फ्यूचर पोर्ट्स के जरिए मोबाइल को चार्ज करने के मेथड को खत्म करना चाहता है, बिल्कुल खत्म करना चाहता है। जैसा कि उन्होंने अपने आईफोन 12 में एक नया मेथड इंट्रोड्यूस करवाया है। पहले आपने वायरलेस चार्जिंग देखी होगी, लेकिन जो आईफोन 12 में मेथड को इंक्लूड किया गया है वायरलेस चार्जिंग के, उसको एप्पल ने मैगसेफ का नाम दिया है। अब ये मैगसेफ क्या बला है? मैगसेफ में क्या होगा कि आईफोन की बैक साइड पे एक मैग्नेट को उन्होंने फिक्स किया है, जिसके थ्रू आपका जो वायरलेस चार्जर है वो आपके मोबाइल की बैक साइड पर अटैच हो जाएगा, और आप अपने मोबाइल को यूज़ भी कर सकते हैं। आपका जो चार्जर है वो गिरेगा नहीं। पहले जो वायरलेस चार्जर होते थे उसमें आपको अपने मोबाइल को अपने चार्जर के ऊपर रखना पड़ता था इस तरह से। लेकिन अब जो उन्होंने मैगसेफ की टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस किया है, जिसमें वो मैग्नेट का यूज़ कर रहे हैं, उसमें जो वायरलेस चार्जर होगा वो आपके मोबाइल की बैक साइड पर वो टच हो जाएगा, उसके साथ वो चिपक जाएगा, और आप अपने मोबाइल को यूज़ भी कर सकते हैं, और आपका मोबाइल बिल्कुल भी नहीं गिरेगा। और इन फ्यूचर वो इसी टेक्नोलॉजी को आगे लेकर जाना चाहते हैं और पोर्ट्स को वो रिमूव करना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने यूएसबी टाइप सी को इंक्लूड नहीं किया। और ये सुनने में आ रहा है कि आने वाले एक साल में 2021 में जो आईफोन आएंगे उनमें कोई भी किसी तरह की पोर्ट्स नहीं होंगी मोबाइल को चार्ज करने के लिए। तो ये एक सबसे बड़ी रीजन है जिसकी वजह से एप्पल ने अपने जो आईफोन 12 हैं उसमें यूएसबी टाइप सी को इंक्लूड नहीं किया। और यहाँ पर एक और बात जो मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आपने आईफोन 12 की अनबॉक्सिंग देखी है, जो कि यूट्यूब पर बहुत सारे लोगों ने अनबॉक्स इसे कर दिया है, उसमें आपको चार्जिंग अडाप्टर देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि एप्पल वाले इन फ्यूचर बिल्कुल वायरलेस चार्जिंग की तरफ मूव करना चाहते हैं। और इसके अलावा अगर आपके पास आईफोन 11 या आपके पास आईफोन 8 और उससे आगे के जो आईफोन के वेरिएंट्स हैं, अगर आपके पास वो हैं, और उसमें भी अगर आप मैगसेफ के चार्जर को यूज़ करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको एक एप्पल की तरफ से आने वाले बैक कवर को परचेज करना पड़ेगा। उस बैक कवर में भी मैग्नेट को इंक्लूड किया गया है। उसमें भी अगर आप वो अपने आईफोन 11 या 8 या 10 में अगर आप उस पाउच को यूज़ करते हैं और फिर आप अपने वायरलेस चार्जर को जो कि मैगसेफ की तरफ से आता है वो आप साथ में अटैच करते हैं, तो वो आपके मोबाइल के साथ चिपक जाएगा और वो गिरेगा नहीं। तो इस तरह से एप्पल फ्यूचर में वायरलेस चार्जिंग की तरफ मूव करना चाहता है और वो पोर्ट्स को रिमूव करना चाहता है। तो ये एक रीज़न थी जिसकी वजह से एप्पल ने अपने आईफोन 12 में यूएसबी टाइप सी को इंक्लूड नहीं किया। होप सो आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरी ये पहली वीडियो है कैम में, तो अगर आपको वीडियो में कोई गलती लगी हो तो प्लीज़ गुस्सा ना कीजिएगा, नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिएगा कि मुझे किस चीज़ को इंप्रूव करना चाहिए। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।